सभी सज्जनों को सादर प्रणाम। आज नाम जप पर और कुछ हम बातें करेंगे। खास तौर पर जो हमारा आज विशेष ध्यान रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि नाम जप कोई शुरू में जब करता है तो उसको उसका असर दिखता नहीं, तो उसके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। जैसे कि वह ये पूछता है कि नाम जप में जब इतनी शक्ति है, इसकी शास्त्रों में इतनी महिमा कही गई है, तो फिर वास्तविकता में इसका असर दिखता क्यों नहीं है? ऐसा सवाल व्यक्ति के मन में आता है जब वो शुरू में नाम जप करता है। तो ये बड़ी ही बहकी बात व्यक्ति करता है। ये बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि खीर में मीठा डाला नहीं और कह रहे हों कि खीर में स्वाद नहीं है। यही तो कर रहे हो तुम, और तुम ही नहीं, मैं भी यही करता था, सब यही कर रहे हैं। खीर में मीठा डालो तो सही, आपको स्वाद आएगा। देखो, नाम जप की उतनी तो महिमा है ही जितनी शास्त्रों में कही गई है, बल्कि उससे भी अधिक है। लेकिन आज जो हमें महिमा देखने में नहीं आती, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम नाम जप सही से कर नहीं रहे, उस तरह से नहीं कर रहे जैसे शास्त्रों में कहा गया है, जैसा सिद्धांत कहता है वैसा नहीं कर रहे। अपनी बुद्धि दौड़ाकर कर रहे हैं, विवेक शून्य होकर के कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि लाभ नहीं होता, अनुभव नहीं होता। अनुभव कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आज और इसी क्षण अनुभव हो जाए, इसी क्षण मुक्ति हो जाए, इसी क्षण में कल्याण हो जाए। लेकिन तुम सिद्धांत और शास्त्र की सुनते ही कहाँ हो? देखो, यदि एक नाम भी भगवान का अच्छे से ले लिया जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन तुम कहोगे कि हम तो दिन में सैकड़ों नाम लेते हैं, हजारों नाम लेते हैं, फिर अनुभव क्यों नहीं होता? तुम्हें अनुभव होगा भी नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई करा भी नहीं सकता। अनुभव की बात करते हो तो चलो मैं तुम्हें एक तरीका बता सकता हूं। नाम जप का प्रभाव तुम्हें तुरंत देखने को मिल जाएगा, अनुभव भी होगा, रस भी आएगा, लेकिन सब तुम पर निर्भर है। देखो, तुम जब तक सांसारिक होकर नाम जप करोगे तो जल्दी अनुभव नहीं होगा।
बहुत देर हो जाएगी। पर यदि तुम पारमार्थिक होकर एक नाम भी पुकार लो तो तो यकीन मानो कि भगवान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो तुम्हारे पास आने से मना कर दें। पर समस्या यही है कि तुम सांसारिक होकर नाम जपते हो, संसार से संबंध मान करके जप कर रहे हो, शरीर से संबंध मान करके जप कर रहे हो, और फिर दोष देते हो कि अनुभव नहीं होता। तो भैया अब पारमार्थिक हो जाओ, परमात्मा के होकर जप करो, फिर देखो रस की धार शुरू होगी, अनंत रस आना शुरू हो जाएगा और अनुभव भी होगा। अब प्रश्न आता है कि पारमार्थिक कैसे बने। देखो, इसमें बनने जैसा कुछ है ही नहीं, करने जैसा भी कुछ नहीं है। बनेगा तो वो जो पहले से नहीं है। तुम तो पहले से ही परमात्मा के हो, तो फिर इसमें बनना क्या है? बस तुम्हें मान्यता बदलनी है। मान्यता बदलते ही सब बदल जाएगा, अनुभव हो जाएगा। जैसे पहले तुम संसार और शरीर से संबंध मानकर जप कर रहे थे, वैसे अब खुद को परमात्मा का मानकर जप करो, तो इसी क्षण लाभ हो जाएगा। मीरा जी क्या कहती हैं? मेरो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। कितनी सुंदर बात कही है मीरा जी ने। संकेत कर दिया कि अनुभव कैसे होगा। एक ही पंक्ति में मीरा जी सब बता गई। मेरो तो गिरधर गोपाल, ये बात तो तुम भी मानते हो, मैं भी मानता हूं, सब मानते हैं, सब कहते हैं कि मेरा तो भगवान है। लेकिन अब अगली पंक्ति में मीरा ने जो बात कही है वो तुम मानते ही नहीं, तुम स्वीकार ही नहीं करते। मीरा कहती है कि गिरधर के अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं। अब भैया तुम्हारी बात करें तो दूसरे तुम्हारे लिए तो माता पिता, पुत्र, स्त्री, भाई बहन, धन दौलत और पता नहीं क्या क्या मान रखा है आपने। यही समस्या है कि अनुभव नहीं होता। तो ये जो दूजा है, इसमें कोई और ना रह करके भगवान को अपना लो, तो इसी क्षण कल्याण संभव है। लेकिन तुमने संसार से तो संबंध बांध रखा है और पुकार भगवान से कर रहे हो। देखो भाई, जैसे कोई बच्चा रोता है और माँ माँ चिल्लाता है या मम्मी मम्मी चिल्लाता है, तो आसपास बैठी दूसरे बच्चों की माँ उसे लेने नहीं आती।
उसकी माँ ही उसे संभालती है, क्योंकि दूसरे बच्चों की माँ को पता है कि वो अपना नहीं है, और जो अपना है उसे वो रोने नहीं देती। यही बात तुम्हारे साथ है। परमात्मा ही हमारा है, संसार हमारा नहीं है, न ही शरीर हमारा है, सिर्फ ईश्वर ही हमारा है, उसके अलावा कुछ भी हमारा नहीं है। जिस दिन इस बात को बुद्धि में बैठा लिया जाए, उस दिन नाम जप का तुरंत मजा आ जाएगा। अब तुम ये कहोगे कि ऐसी मान्यता एक ही बार में बिठाना तो बड़ा मुश्किल है। सालों पुराना जो रिश्ता संसार से मान रखा है वो अचानक कैसे बदल दिया जाए। तो जैसे किसी लड़की का विवाह होता है तो वह ससुराल की बहू बन जाती है। कोई कहे कि बहू इधर आना, तो वो तुरंत समझ जाती है कि उसे ही कहा जा रहा है। कोई रात को भी कहे कि बहू जरा ये काम देख लेना, तो वो तुरंत उठकर काम देखती है। 2 दिन ही शादी को हुए हों तो इतने में वो अपने को बहू मानने लगती है। बदल गई ना उस लड़की की मान्यता। 2 ही दिन में वो खुद को बहू मानने लग गई ना। उसे सोचना नहीं पड़ता कि वो बहू है या नहीं। जैसे ही बहू कहा तुरंत सक्रिय हो जाएगी। 2 ही दिन में इतनी मान्यता बदल गई, तो फिर तुम तो ईश्वर के हो। तुम्हें तो अपने घर की तरफ जाना है। आज और इसी क्षण मान लो कि भगवान ही हमारा है। हम सिर्फ भगवान के हैं। भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है। फिर एक बार नाम जप करके देखो, तत्काल लाभ होगा, अनुभव होगा। बरसों से जो साधना अटकी पड़ी थी वो इसी क्षण सिद्ध हो जाएगी। बस तुम एक बार भगवान के होकर भगवान को पुकारो, सब काम हो जाएगा। तो देखो भैया, ऐसी बातें सुनने में पढ़ने में ज़रूर अच्छी लगती हैं, लगनी भी चाहिए। लेकिन यदि समय पर अनुसरण नहीं किया गया इन बातों का, तो यह जीवन भी जा रहा है समय के साथ साथ। अब पता नहीं कौन सी जीव योनि में जाओगे। बैठे मत रहो, शुरू कर दो। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तो आज के लिए
इतना ही मेरा संदेश आपको रहेगा। और साथ में ये प्रार्थना रहेगी कि परम सुख की तरफ आप भी आगे बढ़ें और उसका बहुत ही सरल साधन नाम जप, इसको आप